तो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से किस प्रकार से कनेक्टेड है वो आप ये भी समझें कि अगर आपके कोई माता पिता को कोई गाली देता है, आपके माता पिता को गाली देता है, तो आपका ब्लड प्रेशर राइज क्यों हो जाता है? क्या क्या कनेक्शन क्या है? तो हमें तो लगता है भाषा आपके कानों पर पड़ी है ना, लेकिन आप भाषा के थ्रू ही कनेक्टेड नहीं हो, आप भावनाओं के थ्रू भी कनेक्टेड हो, बहुत तलों पर आप कनेक्टेड हो। तो जब आप ये कनेक्शंस को, जैसे आज आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, ये कनेक्शंस जब आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं, तब जाकर आपको ये समझ आने लगता है कि डेजा वू मस्तिष्क का फिनोमिना नहीं है सिर्फ। अगर आप किसी वैज्ञानिक के पास जाएंगे तो वह आपको दो चीजें उन्हें पढ़ाई जाती हैं, वो चीज आपको बोल देगा कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे स्टार्टिंग में, इस वजह से वो वहीं रुक जाएंगे क्योंकि काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे उन्होंने जीवन इस चीज पे नहीं बिताया। आप किसी के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे, पंडित तो आप हटा दें, किसी संत के पास जाएंगे, क्योंकि पंडित एक रिलीजन है, उपनिषद एक रिलीजन नहीं है, आप ये समझें। उपनिषद के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, जिसको उपनिषद समझते हैं जो इंसान, वो आपको एक चीज बताएगा तो दूसरी चीज बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको खुद के ज्ञान से समझना पड़ेगा। तो ओशो, हम सबकी खुशकिस्मती है कि ओशो जिस मजबूरी से जूझे थे, ओशो का आधे से ज्यादा जीवन, 80%, 90% भाषण यही समझाने में लोगों को लग गए कि जो तुम्हारी नॉलेज है ना, वो इनकम्प्लीट है, वो गड़बड़ है, ऐसी नहीं होती नॉलेज। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, लोग नहीं समझ पा रहे थे चीजें। लोगों को लगता है नॉलेज, लोगों को लगता था कि नॉलेज मतलब प्लांट हरा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, ये नॉलेज हो गई। तो उनसे पूछो क्लोरोफिल प्लांट के अंदर क्यों है, या फिर क्लोरोफिल ही हरा क्यों है, तो वो बोल देंगे कि वो हरा कलर रिफ्लेक्ट करता है। हरा कलर रिफ्लेक्ट क्यों करता है? तो यही ओशो का पूरा जीवन ये समझाने में लग गया कि हम इस नॉलेज को रट कर बैठते हैं और अपने को ज्ञानी समझ जाते हैं। हम अपने को ज्ञानी समझ जाते हैं, संज्ञा यानी कि नाउन्स रट जाते हैं, नेमिंग्स, सिनोनिम्स रट कर बैठ जाते हैं। और ये दुनिया से तो बिल्कुल विपरीत है, रियलिटी से बिल्कुल विपरीत है। हम सब वर्चुअल रियलिटीज आप देखते होंगे आजकल, वर्चुअल रियलिटी जो बॉक्सेस पहनाए जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसको फिर हम कभी समझेंगे कि लैंग्वेज भी वर्चुअल रियलिटी है। जो भाषा है, जो अभी आप और हम यूज कर रहे हैं, ये इल्यूजन है। मूवीज जैसे सामने कोई मरा और यहां पे लोग रो रहे हैं, हाय मर गया हीरो हीरोइन टाइटैनिक में, लेकिन वो असली तो नहीं है। वैसी लैंग्वेज जो आप और हम यूज करते हैं, ये भी असली नहीं है। मैं आपको बोलूं प्यास लगी, आप बोले और हम बोले पानी, तो आपकी प्यास नहीं बुझ रही। आप बोलो गर्मी लग रही और मैं बोलूंगा एसी, तो आपके शरीर थोड़ी ठंडा हो जाएगा। ये लैंग्वेज को, जो ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, जो इतना बड़ा विज्ञान ईस्ट से आया है, वो ये बोल रहा है, जबकि लोग इन चीजों पर नहीं समझते, क्योंकि इतने गहराई पर कैसे पहुंचेगा इंसान? इतना रिलैक्स्ड होना पड़ेगा उसे, रिलैक्सेशन की स्टेट्स पता होनी चाहिए। यही मेडिटेशन के दौरान आपको अनुभव होंगे कि लैंग्वेज जो उपनिषद समझा रहे हैं एक इल्यूजन है। ये चित्र जो पेंटिंग्स बन रही हैं, मूर्तियां बन रही हैं, ये वर्चुअल रियलिटी है। ये शिव की मूर्ति शिव नहीं है। ये मां काली की अगर आप मूर्ति ले रहे हो और उस पर कपड़े चढ़ा रहे हो, चुनरी चढ़ा रहे हो, ये मां काली के लिए नहीं चढ़ रहे हैं, वो हम अपने लिए चढ़ा रहे हो, तो उसका अलग विज्ञान है। तो ये जो फील्ड हमारे एग्जिस्ट करता है, इस फील्ड के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि डेजा वू कोई छोटी चीज नहीं है। इसे मस्तिष्क का फिनोमिना मत समझें। ये हम जब तक ये सारी गहराइयों तक इंसान नहीं पहुंचेगा कि हम सब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कितने भीषण स्तर तक कनेक्टेड हैं। जो आपने कुछ सेशंस पहले ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया कि कैसे जो लोग ट्रेंड थे फीलिंग्स को समझने के लिए, अगर हम आपसे बोलें कि आप ये फीलिंग खुद से समझो या सोचने बैठो या अपने अंदर शुरू करो, कौन सी फीलिंग? सद्भाव की फीलिंग। कौन सी फीलिंग? दया की फीलिंग, करुणा की फीलिंग। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, स्टार्ट कर दो अपने अंदर फीलिंग। तो आप बोलोगे सर हमारे पास कोई रेगुलेटर थोड़ी, हमको रेडियो थोड़ी है कि हम बटन घुमाएंगे और वही वाली कैसेट लग जाएगी कि हमें रोना आ जाए अपना आप ही। लेकिन एक प्रकार की खास ट्रेनिंग होती है, फीलिंग्स की ट्रेनिंग।
जैसे रेडियो में आप घुमाते हो तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे रेडियो ट्यून होता है, वैसे जो मस्तिष्क से इंसान उठ जाएगा वो अपने शरीर के अंदर जो चाहे वो प्रकार की फीलिंग्स जब चाहे डेवलप कर पाता है। और इस पर्टिकुलर फीलिंग्स होती हैं जो हम लोगों ने शायद कभी जीवन में अनुभव भी नहीं करी होंगी। इतने विचित्र विचित्र प्रकार की फीलिंग्स हैं। आप लोग ये नॉस्टैल्जिया, ये इस फीलिंग को बचपन में नहीं जानते होते हो। एंजाइटी, ये इस फीलिंग को या इमोशंस को बचपन में नहीं जानते होते हो। और जो छोटे बच्चे पर आप जाओगे तो फियर भी बच्चा नहीं जानता। बच्चा सांप को पकड़ लेगा, बच्चा मेंढक को पकड़ लेगा, जहरीली चीजों को पकड़ के मुंह में डाल देता है। बहुत सारे अनुभव या फीलिंग्स या इमोशंस हमें बचपन में नहीं पता होती, क्योंकि इमोशंस को इंसान सीखता जाता है। तो ऐसी बहुत प्रकार की फीलिंग्स हैं, यानी कि बहुत प्रकार की फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत प्रकार के चैनल्स हैं। जो टीवी में हम फ्रीक्वेंसी को टीवी चैनल बोलते हैं, वैसे ह्यूमंस के लिए फ्रीक्वेंसीज मेंटल और इमोशनल स्टेट्स हैं। बहुत सारी ऐसी इमोशनल स्टेट्स हैं, जैसे कि शिव की स्टेट्स होती हैं, जिनको हम आप सुनते होंगे साइकेडेलिक्स लेके, ड्रग्स लेके, ये लोग, या मारुआना लेके, आयाहुस्का लेके, बहुत अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको लेकर ऑल्टर्ड स्टेट्स में पहुंचते हैं माइंड। तो आपको एक प्रकार की कंपन पे, एक प्रकार के अनुभव पर पहुंचाते हैं, और वो अनुभव वो हीलिंग पावर्स रखते हैं। वो अनुभव आपकी बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग रीजनरेट स्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। और इसी फीलिंग को सीखता है जो इंसान, वो चाइनीज जो आपने ची शक्ति के नाम से या की के नाम से सुना होगा, वो इन फीलिंग्स को खुद के अंदर जनरेट करने के ट्रेंड होते हैं। और वो अपने अंदर जब जनरेट करते हैं तो इस स्टेट में वो सामने वाले के कैंसर, ट्यूमर सब खत्म कर देते हैं। अभी मैं आपको बोलूं कि गुस्सा करो तो आप गुस्सा थोड़ी कर पाओगे। मैं आपको बोलूं आपके दादाजी या परदादा की डेथ हुई थी, आपके दादाजी की या नानी की डेथ हुई है, नाना की, तो आप बोले हाँ हुई है। तो अब मैं बोलूं रो, अब कैसे रो दोगे? रोने के लिए भी तो एक माहौल चाहिए, एक सेटअप चाहिए। ज्यादा लोग होंगे तो आप रोने लगते हो, ये क्योंकि हम कनेक्टेड होते हैं। ये आपको ध्यान के स्टेट्स में महसूस होने लगती है। तो जब आपको कनेक्शंस दिखते हैं तब आपको एहसास होता है कि कैसे आपके अंदर जो डेजावू के फीलिंग्स या डेजावू के अनुभव हो रहे हैं वो सिर्फ आपके अनुभव नहीं हो सकते। जब एक इंसान मरता है और मरने के बाद वो दूसरे शरीर में जन्म ले रहा है, झूठ हो सकता है, लेकिन जब जब क्रॉस चेक करे गए हैं हर बार सच आई ये बातें। क्योंकि उस बच्चों को पकड़ा जाता है, छोटे 4-4 साल के बच्चों, आप इंटरनेट पर देखें, वो 4 साल की लड़की, कुछ 5 साल की लड़की है, वो इंग्लिश एक्सेंट में इंग्लिश बोल रही है। इंग्लिश एक्सेंट में 4-5 साल की कुछ इस प्रकार की उम्र है, वो इंग्लिश बोल रही है। और उसका बड़ा भाई है, उसका बड़े भाई को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उसका बड़ा भाई कुछ उससे 5-6 साल बड़ा है। तो वो बोलता है सिर्फ मैं ही समझ पाता हूं क्योंकि मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूं। वो स्टाइल भी दिखाता है। उदयपुर राजस्थान की घटना है। तो वो लड़की का एक्सेंट कहां से आ गया? लेकिन जब उस पे क्रॉस चेक हुए कि ये सच बोल रही कि झूठ बोल रही है, और ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ कर बुलाया गया, उनसे पूछताछ करे गई, और उन बच्चों ने जो जो चीजें बताई वो सच निकली। और ऐसे ऐसे इंडिया में ऐसे ऐसे केसेस हैं कि एक इंसान का मर्डर हुआ है तो वो 10 किलोमीटर दूर दूसरी जगह वहीं पैदा हो गया, और फिर वो बता रहे कि मैं यहां पे मरा था और मैं शराब पी के गड्ढे में गिर के मर गया था। और उसे पता ही नहीं, जब पहली बार बच्चों को लाया जा रहा है वो सब सच बता दे रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं कि यहाँ पे कुत्ता हुआ करता था, और उसके घर वालों से पूछा कुत्ता था, तो बोलते हाँ था, एक तो कुत्ता था। सारी चीजें बता, सारे जब क्रॉस चेक हो रहे हैं वो सारे सच आ रहे हैं। और ये अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखे तो आप ये भी समझें कि वैज्ञानिक अगर इस चीज को हाईलाइट नहीं करते तो बहुत बड़ा सबूत है आप लोगों के आगे कि आपको पढ़ना है ये चीज, या खुद से अनुभव करनी है। गौतम बुद्ध, महावीर संभव है बेवकूफ होंगे, सारे ईश्वर, ये कृष्ण में क्या पता, कुछ पता ही ना हो कृष्ण को। लेकिन हमें एक बार खोज के तो देखें, फील्ड अगर है सिर्फ तभी आपकी जानकारियां एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल कर सकती हैं। क्योंकि आप जब नए जीव बनते हो, नया जन्म लेते हो, अगर जन्म है, क्योंकि आप खुद के अनुभव से समझेगा कि जन्म क्या पता ना भी होते हो, अगर आप नया जन्म ले हो तो ये आपका पुराना मस्तिष्क आपके नए मस्तिष्क में नहीं घुस जाता। आप एक्सेस कर पाते हो उन जानकारियों को जो आपके चारों ओर फैली हुई हैं। जैसे ठंडक,
आपके गाल पर नहीं चिपकी हुई, या ठंडक आपके गालों पर चिपकी हुई है? अगर एसी ऑन करते हो तो आपके गालों पर केमिकल्स चिपक जाते हैं, ठंडे ठंडे थर्मोकोल। नहीं, फील्ड है ठंडक, टेम्परेचर एक फील्ड है। वैसे जानकारियां पेड़ों के ऊपर जब देखी गई, तो पेड़ों को जब जड़ काटी गई पेड़ की, तभी भी पेड़ के अंदर सारी जानकारी है, वो पेड़ उसी प्रकार से उग रहा है। पेड़ों की डंडी काटे गए, तभी भी पेड़ उस प्रकार से उग रहा है। पेड़ों की फूल पत्ते सब काट काट के, एक एक चीज काट काट के, पेड़ के छोटे से छोटे हिस्से को प्लांट करके वो जो लगाया वैज्ञानिकों ने, हर बार पेड़ उसी प्रकार से उग जा रहा है। तो वैज्ञानिक सर पकड़ते हैं कि ये जानकारी है किधर, पेड़ को पता कैसे चल रहा है? हमें तो लगता था रूट में होती होगी जानकारी, रूट में भी नहीं है जानकारी, बीज में भी नहीं है जानकारी। कहां है जानकारियां? अगर वैज्ञानिक एक फील्ड के विज्ञान को और एक्सपेरिमेंट रिसर्च करके जनता को दिखाएंगे, तो उनके अभी के स्टैब्लिश्ड साइंस पूरी धराशायी हो जाएगी, जो कि हमेशा से हर 100 साल में जानकारियां धराशायी होती हुई आई हैं। ये कुछ नहीं है, बस संज्ञाएं बदल जाएंगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बदल गया अचानक से। तो फील्ड जब आप समझेंगे और आप ये समझेंगे कैसे एक सोल या एक इंसान मरने के बाद दूसरे शरीर में जा रहा है, और दूसरे शरीर में जाकर उस जानकारियों को उस फील्ड से एक्सेस कर पाता है, जो जानकारियों का फील्ड हर वक्त मौजूद है पूरी दुनिया में, और आप जो अनुभव कर रहे हो चीजें, तो आप अपने बॉडी से रेडिएट करते हो। आप ट्रांसमीटर भी हो, आप रिसीवर भी हो। जैसे रेडियो तो सिर्फ रिसीवर है ना, रेडियो ट्रांसमीटर नहीं होता। आप लोग ट्रांसमिट भी करते हो और रिसीव भी करते हो जानकारियां। जब आपको ये देखने लगोगे, तो आप समझ पाओगे कि कैसे आप दूसरे इंसान के अंदर अलग प्रकार के अनुभव पैदा करने की क्षमताएं आपके अंदर हैं। कैसे आप दूसरों से टेलीपैथी भी कर सकते हो, क्योंकि टेलीपैथी को आज तक हम गलत फहमी में जीते आए थे कि न अंक सोच लेगा वो। अंक क्यों सोचना है उसने? वर्चुअल रियलिटी है लैंग्वेज। जो उपनिषद हमें माया समझा रहे हैं कि 600 ज्यादा होता है 700 कम होता है, या 700 ज्यादा होता है 600 कम होता है। उपनिषद अनुभवों पर ध्यान देते आए हैं। अनुभव फीलिंग्स की ज्ञान है, ध्यान अनुभव की दुनिया है। और जब आप ये आखिर में समझोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि जो डेजा वू होता है, वो डेजा वू सिर्फ ये नहीं है कि आपके मनगढ़ंत कहानियां, उसमें से बहुत सारे संभव है साइकोलॉजिकल आपको बीमारी हो, बिल्कुल संभव है। बहुत सारी चीजें संभव है कि आपके मनगढ़ंत कहानियां हो, आपके अहम ने उसे जन्म दिया है। फॉल्स मेमोरीज का एक जन्म हो जाता है अहम के कारण। ये भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बस बच्चों को जो पढ़ाने चाहिए वो नहीं पढ़ाए गए। तो यहां से आप समझेंगे कि डेजा वू अगर आप किसी की सुनकर बैठ जाते हो, तो आप उसकी बातों पर मत मानिएगा, वो आपको बहुत गलत चीजें दिखा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता, और ये स्थिति हमें पहुंचनी है। ये जो ओशो बोलते हैं, या जो शिव खुद विज्ञान भैरव तंत्र में बोल रहे हैं, कि जब जानकारियां तुम्हारे अंदर इतनी गहरी उतर जाएं, सिर्फ तभी वो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। वही ध्यान का मार्ग है। तो इसलिए जब शिव जी से पूछा गया था कि तुम कौन हो, जिसके ऊपर पूरी विज्ञान भैरव तंत्र बनी है, जिसके ऊपर ये ध्यान की विधियां बनी है, जिसके ये बुद्धिज्म चला है, जिसकी वजह से बुद्धिज्म ने विपस्सना बनाई है, तो विज्ञान भैरव तंत्र की सिर्फ 1 या 2 या कुछ 4-5 चंद विधियों को निकालकर विपस्सना ध्यान विधि बनाई गई है, जिसमें शिव जी ये समझा रहे थे पार्वती को कि मैं अगर तुम्हें बता दूंगा मैं कौन हूं, तो तुम्हें समझ आएगा ही नहीं। अनुभव करना पड़ेगा तुम्हें मुझे, क्योंकि मैं एक स्थिति हूं, एक स्टेट हूं। थकान आप बिना दौड़े कैसे अनुभव कर लोगे? आप सोकर उठे और हम बोले थकान महसूस करो, हालांकि आजकल लोग सोकर उठकर भी थकान महसूस कर लेते हैं। कैसे महसूस करोगे थकान? एक स्थिति है, शरीर का अनुभव है। तो शिव विज्ञान भैरव तंत्र यही बोल रहा है कि विज्ञान है, भैरव को जानने का विज्ञान है, जो तंत्र से जाना जा सकता है। तंत्र यानी कि आप कुछ इसमें वो मत समझे मिस्ट्री और ये सब, और मिस्ट्री तो बहुत है, वो अलग चीज। तंत्र यानी कि विधियां, ये प्रैक्टिसेस। तो जब जो शिव जी बता रहे हैं वो यही बता रहे कि तुम्हें इतनी गहरे पर उतरना पड़ेगा अपने अंदर, और तब जाकर तुम्हें ये सब समझ आने लगता है कि फील्ड से तुम सब कनेक्टेड हो। तो सिर्फ इतनी सी बातें नहीं है कि स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता, डेजावू का कोई अर्थ नहीं होता। ये डेजावू दिमागी बीमारियां हैं। बहुत विशाल विज्ञान है जो कि हर इंसान को अनुभव करके ही आएगा। तो डेजावू या ड्रीम्स, आप इस पर ध्यान लगाना चाहें, इस पर ध्यान लगाएं। तो पिछली क्लासेस में भी इनको मेडिटेशन करवाई थी, उस प्रकार से आप ध्यान लगाएं। या सोने से पहले कोई भी स्वप्न सोच कर सोएं।
आपको उसी प्रकार का स्वप्न आएगा, उसी प्रकार का स्वप्न आएगा। और बस आप ये सोचें कि ओशो का जो जीवन बीता था, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम सब उसके आगे से शुरू कर पा रहे हैं। क्योंकि ओशो के पास तो इस प्रकार के लोग आते थे कि मैं तो पीएचडी इन ये हूं, मैं तो पीएचडी इन फिजिक्स हूं, मैं तो एमएससी कर रखी है, तुम तो गलत बता रहे हो। ओशो बोल रहे हैं कि शब्दों के ऊपर है दुनिया, शब्द तुम कैसे अनुभव कर लोगे। ओशो की इतनी मेहनत निकली तब जाकर कुछ लोग समझ पाए कि उपनिषद ये कह रहे हैं हमें। तो हम खुशकिस्मत हैं कि कोविड-19 में लाइव हम शब्दों का खेल देख पाए कि कैसे शब्द को घुमाकर बच्चों को, जनता को मास फॉर्मेशन साइकोसिस में डाल दिया गया। तो हम इन शब्दों से ऊपर उठकर आए हैं। हम सबको इस ध्यान के अनुभव की स्टेट्स पर पहुंचने का अभ्यास करना है। रिलैक्सेशंस की स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स में आपको बरकरार रहना है। और अंत में हम ये समझें कि आप में से किसी के मन में भी अगर कोई सवाल उठता है, या कोई भी चीज उठती है, या कोई भी चाहत उठती है, कोई भी बीमारी है, दुनिया में कोई इशू है, कोई भी सवाल है, वो सिर्फ ऐसी बात है कि आपको 3 चीजें, अगर मूलभूत हम प्रिंसिपल वाइज देखें तो आपको 3 चीजें समझनी है। पहली, आपको रिलैक्सेशन, अपने मस्तिष्क को शांत करने की स्थितियों को सीख जाना है। जब चाहे, जैसी स्थिति में आप चाहें उस स्थिति में पहुंच पाए, यानी कि आपके अंदर की जो हलचल है वो आप एक रेगुलेटर की तरह आपके पास उसका काबू आ जाए। दूसरी चीज, पहले रिलैक्सेशंस की, जब मर्जी जिस प्रकार की स्थिति में पहुंच पाए। दूसरी चीज, किसी भी सवाल को या किसी भी अपने जीवन के परेशानी को या मुद्दे को आप धारण करना सीख पाए, यानी कि उस पे ही रुकना है, अब आगे पीछे नहीं जाना, वहीं रुक जाओ। चाहे 6 घंटे, चाहे 6 महीने, चाहे 6 साल, जब तक समाधान नहीं निकल पाता, चाहे रोज के 6 घंटे रुकना, इसको धारण करना बोलते हैं उपनिषद में। इस स्थिति को रुकना है वहां पर, और उसकी स्थिति की हर बारीकी पर पहुंचना है, उस पेड़ की हर टहनी तक पहुंचना है उस स्थिति की। और उसके बाद तीसरी स्थिति आती है ध्यान की स्थिति। धारण के बाद उसके आप अपने आप गहराई पर पहुंचने लगते हैं, अपने आप होने लगता है वो स्थिति। आप ऐसी जानकारियां आपके अंदर से निकलेंगी, और फिर आप कभी उपनिषद खोल के देखोगे और आप बोलोगे, हाँ यार ये तो बिल्कुल यही होता है मेरे साथ, तो यानी कि मेरे अंदर उपनिषद खुल गई। लेकिन ये 3 शब्दों में तो उतरा है ये, लेकिन ये कुछ इतना कठिन हो जाता है लोगों के लिए कि आपसे पूछे कोई कि मुझे 10 BHK, एक 10 BHK घर बनाना है, कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं, बस 20 करोड़ रुपए लेके आ जा और एक ठेकेदार को पकड़ा दे, बन गया घर। तो 20 करोड़ रुपए लाना खुद में एक विधि है, खुद में कितनी मेहनत है। वैसे रिलैक्सेशन उससे भी बहुत कीमती है। नाम तो सिर्फ रिलैक्सेशन है, लेकिन पूरा जो ओशो का जीवन बीता, ओशो शुरुआत में बहुत उम्मीदों में थे कि मुझे सिर्फ 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं इंसान की जो गड़बड़ मस्तिष्क की स्थितियां हैं उन्हें मैं सुधार सकूंगा। सिर्फ 100 लोग चाहिए मुझे, जब शुरुआती सेशंस दिया करते थे वो अपने, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये शिव शब्द है रिलैक्सेशन, और फिर उसको धारण करना और ध्यान करना। लेकिन इतना कीमती है, इससे भी कीमती, कि आप बोलेंगे घर बनाना है तो आप दूसरे को बोल दो 20 करोड़ रुपए लेके आ जा, बस फिर ठेकेदार को पैसे दे दे, बस बन गया घर। इसीलिए ये पूरा पूरा जीवन लग रहा है लोगों का, क्योंकि अगर ये समझ गए तो बीमारियां मौजूद नहीं है। कौन सी बीमारियां कह रहा हूं? मस्तिष्क की बीमारियां तो है ही नहीं, फिर आपके शरीर की बीमारियां भी मौजूद नहीं है, दुख भी मौजूद नहीं। आपको माया अगर एक बार दिख गई तो फिर तो जीवन मनोरंजन है, और इंसान एक्सपेरिमेंट्स के लिए उपकरण है, अपने को जानने के लिए उपकरण होता है इंसान। कि अगर यहां से कान खींचू तो क्या होगा, और यहां से इसका बाल खींचू तो क्या होगा, जैसे वैज्ञानिक चूहों के साथ लैब्स में कर रहे हैं। तो दुनिया आपके लिए इंसान यानी कि सब कुछ बोल रहा हूं मैं, पूरी प्रकृति आपके लिए लाइब्रेरी है। आप उनसे सीख पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये बस चुकी होगी बात कि जीवन सिर्फ मनोरंजन है और तो कुछ भी नहीं है। मर गए क्या हो गया, तो क्या दिक्कत है? मर गए तो सभी मरते हैं, और हम सबके मरने के बाद कोई याद भी नहीं रखने वाला। कौन नहीं मरता? हमारे आपके ऐसे ऐसे लोग मर जाते हैं कि हाय अगर मेरे माता पिता मर गए
तो मेरे को तो दुख ही खत्म नहीं हो पाएगा। तो क्या दिक्कत है, होते रहे दुख, दुख में क्या दिक्कत है? जब आपको माया समझ आ जाएगी तो आपको दुख का भी एक अनुभव, एक स्थिति दिख पाएगी। और नहीं आप बोलोगे इतना दुख हो जाएगा कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, तो चले जाओ डिप्रेशन में। अगर आप माया के तल पर आ गए तो डिप्रेशन जैसी चीजें मौजूद नहीं है फिर। और फिर आप बोलोगे कि नहीं इतना डिप्रेशन है मैं अपनी जान भी ले लूंगा, तो क्या दिक्कत है? मृत्यु ही कुछ नहीं होती फिर। तो ये इतनी कीमती चीज है दुनिया में। बीमारियां हमारी नॉलेज की कमी है। कौन सी नॉलेज? किताबी नॉलेज नहीं, ध्यान की नॉलेज, अनुभव की नॉलेज, खुद पे एक्सपेरिमेंट्स, रिलैक्सेशन और धारण के बाद ध्यान की स्थिति।